जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। प्रभु की कृपा से आपकी हर मंगल कामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवण पान करेंगे कार्तिक मास की वो कथाएं जिन्हें सुनने से कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर के हर काम कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। जब ब्राह्मण सफर कर रहा था उसी दौरान यमुना के किनारे उसे बहुत सुंदर कन्याएं दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक कन्या ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो क्या वो मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देंगी। यदि वे मेरे लिए रोटी बना देंगी तो मैं खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वे अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। तब वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में न जाने कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तब लड़की की माँ ने पूछा, ब्राह्मण देव, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि आप कहो तो खान कटोरे से विवाह करके आपकी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा या बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? दुनिया तो ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लग गए। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का बहुत आदर सत्कार किया और आदर के साथ अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ ही गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वे थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाई है, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो उन्हें जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना।
खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी एलोनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मणी जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि आप कौन हैं? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ, हमारे घर पर गंगा यमुना बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वही चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। तब पंडितों ने कहा कि एक बार बहू बेटे खड़े हो जाएं और दूसरी बार माँ खड़ी हो जाए। अब यदि माँ के आंचल से दूध निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए और पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा हो जाए तो हम मानेंगे कि ये बेटा इस माँ का ही है। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। तब उसके आंचल से दूध की धार बह निकली और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ बंध गया। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और उस लड़के को ब्राह्मणी का पुत्र स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। उनके खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तो हे कार्तिक महाराज, आपने जिस प्रकार उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्त गणों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कथा। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे और वह बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी के किनारे जाना, वहां राम लक्ष्मण आते हैं, वहां जाकर तुम ये पंक्तियां कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे पर जाकर भूल गया और वहां जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे,
दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुन राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने थोते बांस में कुछ मोहर असरफी भरकर दे दी। रास्ते में मोहर असरफी को चोर लूट ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर से रास्ते भर यही पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्खमती वाला व्यक्ति है ये, कभी राम से कोई बड़ा हुआ है? राम फिर बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें इसको कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने फिर से पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली, क्या कहा था तुम? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा कोई हुआ है दुनिया में? अब कल फिर जाना और अब ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और उसने आज ठीक से पंक्तियां बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोला, हे राम, आज इसको अकल आ गई है, आज इसे आपको ही कुछ देना होगा। श्री राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जा। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी, रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ आते थे, मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे जब वे उठे तो देखा वहां हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझा कि ये भगवान श्री राम ही है, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गई। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे आपने उन जाट जाटने की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब श्रवण पान करते हैं माँ तुलसी की कथा। कार्तिक के महीने में सब औरतें माता तुलसी को सींचने जाती और सींच कर घर वापस आ जाती। एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज माता तुलसी को सींचने जाती और हर रोज एक ही बात कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचती हूँ तेरा, तू कर निस्तार मेरा। हे तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चट्टक की चाल दे, पट्टक की मोत दे, चंदन को काट दे, झालर की झनकार दे,
साईं को राज दे, दाल भात का जिमण दे, 11 को दिन दे, कृष्ण जी को कंदो दे। तब तुलसी माता यह सुन सुनकर सूखने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आपके पास इतनी औरतें आती हैं, गाती हैं, आपकी पूजा करती हैं, फिर भी आप सूख रही हैं। तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरी मन की मत पूछो। तब श्री कृष्ण बोले कि यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब माता तुलसी ने कहा कि एक बुढ़िया माई है जो हर रोज मुझे एक ही बात कहकर चली जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी उन्हें, लेकिन आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आप उस बुढ़िया माई को कह देना कि जब वो मरेंगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे दूंगा। कुछ समय बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। सब लोग इकट्ठा हो गए। जब बुढ़िया माई को उठाने लगे तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी ना उठी। तब सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और उन लोगों के पास गए और भीड़ को देखकर पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ किस बात की है। तब सब कोई कहने लगे कि एक बुढ़िया माई थी जो पाप घाट की माला फेरती थी, इसलिए इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे बुढ़िया माई के कान में एक बात कहने दो, फिर बुढ़िया माई हल्की हो जाएंगी। तब सब कोई कहने लगे आप भी अपने मन की कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण उस बुढ़िया माई के पास जाते हैं और उसके कान में जाकर कहते हैं, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चट्टक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात का जिमण ले, 11 को दिन ले, कृष्ण जी को कंधो ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कंधे पे ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्त जनों की मन इच्छा पूर्ण करना। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली अत्यंत पुण्यदायी कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।